This is how many carats? 21 crore. 21 carat. Oh my god, this is 210,000 dirhams. दुबई के पास इतना सोना कहां से आया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने का इस्तेमाल पहनने के साथ साथ खाने में भी किया जाता है? आखिर ऐसा क्या है जो दुबई में सोना किलो के भाव में बिकता है? इन सब सवालों से आज पर्दा उठाएंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपने आज तक बहुत से सोने के आइटम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि सोने को खाया भी जाता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा होता है दुबई में। जी हाँ, दुबई के शेख सोने को पहनने के साथ साथ खाते भी हैं। हो गए ना आप हैरान? पर आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है। दुबई में सोने की कीमत आप ये समझ लो कि सब्जी के भाव है, जिसे हर कोई खरीद सकता है। फ्रेंड्स, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि दुबई के डेवलपमेंट में जितना बड़ा योगदान ऑयल और टूरिज्म का है, उतना ही गोल्ड का भी माना जाता है। दुबई में एक मार्केट ऐसी भी है जहां गोल्ड की हजारों दुकानें हैं, जहां पर बेशुमार गोल्ड आलू के भाव में बिकता है। ये दुकानें रोजाना कम से कम हजारों किलो सोने का बिजनेस करती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, हजारों किलो सोने का बिजनेस, वो भी रोजाना। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि ये हजारों किलो सोना आखिर दुबई में आता कहां से है? हमें अगर पता चल जाए तो हम भी लूट लाएं। और अगर इतना सारा सोना हमारी घर की औरतें पहनकर निकल जाएं तो लोग बस एक ही गाना गुनगुनाएंगे, जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। चांदी जैसा तन है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्योंकि भैया, जिसके पास सोना होता है वह तो वैसे ही धनवान हो जाता है। वहीं दुबई का जो सराफा बाजार है, उसकी बात करें तो वहां पर कभी भी लॉस नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमेशा ही मुनाफा बना रहता है। इसके पीछे का एक मेन कारण यह है कि दुबई साउथ अफ्रीका से कच्चा सोना उठाता है और कच्चे सोने को मॉडिफाई करके एक से एक खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी डिजाइन करता है। इतना सब करने के बाद दुबई इन ज्वेलरी पर अपनी स्टैंप लगवा देता है, जिससे सोने का भाव दुबई के भाव के बराबर हो जाता है। आपको बता दें कि दुबई की ज्वेलरी को ऐसे ही सर आंखों पर नहीं रखा जाता भैया। उस ज्वेलरी की डिजाइन और उसकी बनावट इतनी सुंदर होती है कि उसे देखकर हर व्यक्ति की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। और इन ज्वेलरीज की डिमांड न सिर्फ दुबई में बल्कि भारत और चीन में भी सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितना सोना बिकता है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा दुबई का होता है, और वो लगभग 29% है। इस हिसाब से दुबई लगभग 12 टन सोने का व्यापार करता है। और यहाँ का सराफा बाजार इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 4086 कंपनियां काम करती हैं। इस बात को तो हम झुटला ही नहीं सकते, चाहे वह कोई भी देश हो। सोने का क्रेज सबके सर पर चढ़कर बोलता है। वहीं अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ भी सोने का क्रेज कम नहीं है। अब चाहे वह शादी से लेकर एनिवर्सरी हो या बच्चों के जन्म से लेकर एंगेजमेंट, सब जगह सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम भारतीय अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। वहीं अगर दुबई शहर की बात की जाए तो उस शहर में भारतीयों की भी बड़ी संख्या है, जिसका इंटरेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा है। मार्केट और इन्वेस्ट के बाद अब बात करते हैं दुबई का सोना ही सबसे अच्छा क्यों कहलाता है। तो आपको बता दें कि दुबई का सोना अपनी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। दुबई में सेल किया जाने वाला गोल्ड की सबसे पहले सरकार द्वारा उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच करवाई जाती है, जिसमें उसमें मिलावट की कोई भी गुंजाइश ना रहे। उसके बाद हर गोल्ड के आइटम पर हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। तो यह परिणाम होता है कि दिए गए गोल्ड में कोई भी मिलावट नहीं होती है। साथ ही यह हॉलमार्क ये बताता है कि सोना कितने कैरेट का है। वहीं अगर दुबई के कानून की बात करें तो यदि यहां पर कोई शॉपकीपर बिना हॉलमार्क के यानी मिलावटी सोना बेचता है तो उसको यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत सजा मिलती है। इस सजा में उसे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना या फिर 2 साल की कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि दुबई में सोने का व्यापार बहुत ही सावधानी और शुद्धता के साथ किया जाता है। वैसे यह तो आप लोग जानते ही हैं कि सोने पर टैक्स लगते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सोने की खरीद पर वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, लेबर चार्जेस जैसे टैक्स लगते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का भाव आसमान छूने लगता है। वहीं अगर दुबई की बात करें तो वहां पे केवल वैट टैक्स लगता है, और वह भी टैक्स 2018 से लागू किया गया है। वहीं अगर हम बात करें टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट यहां से सोना खरीद सकते हैं और वो अपने वैट रिफंड का क्लेम भी कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो दुबई में टूरिस्ट के लिए सोना और भी सस्ता होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यहाँ पर गोल्ड के रेट पर इंटरनेशनल प्राइस को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से हर शॉपकीपर के रेट सेम ही होते हैं। दुबई में सोने के प्राइस पर हम मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन यह भी सभी आप अपने टैलेंट के बल पर कर सकते हैं। यदि आप मोल भाव में धुरंधर हैं तो आप
आपको हम यही सलाह देंगे कि आपको एक बार दुबई जरूर जाना चाहिए। और दुबई में जिस जगह जाना है उस जगह का नाम है गोल्ड स्क्वायर। यह दुबई का वह मार्केट है जहां पर आपको गोल्ड की हर वैरायटी मिलेगी। वहीं बड़े बड़े मॉलों की बात करें तो वहां पर कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार जैसी बड़ी बड़ी शॉप्स भी मौजूद हैं। तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आप यहां से एक ज्वेलरी का कोई भी आइटम जरूर परचेज करें, क्योंकि यहां पर शुद्धता की गारंटी और बेहद सस्ता भी है। चलिए अब बताते हैं कि दुबई जाएं और वहां से अगर आप सोना लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम यानी कि CBI के तहत कुछ नियमों को फॉलो करना होगा। जैसे कि कोई इंसान सालों से विदेश में रह रहा हो तो वह अपने साथ ज्वेलरी लेकर आ सकता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अपनी मनमानी हिसाब से आप वहां सोना खरीद के ला सकते हैं। इसकी भी एक लिमिट है, उस लिमिट के तहत आप यहां से गोल्ड खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि दुबई में हम कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं। बता दें कि अगर कोई आदमी दुबई से ज्वेलरी लाना चाहता है तो वह केवल 50,000 तक की ही ज्वेलरी ला सकता है, जो 20 ग्राम तक होगी। औरतों की बात करें तो औरतें एक बार में 40 ग्राम सोना तक खरीद सकती हैं, जिसकी अमाउंट कॉस्ट 1 लाख से ज्यादा ना हो। और ये रूल सबके लिए समान है। पर फिर भी दुबई से इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कस्टम ड्यूटी तो देनी होगी, जो कि सरकार का हक है। चलिए अब आपको बताते हैं कस्टम ड्यूटी कितनी देनी होती है। पहले तो ये 10% लिया जाता था, लेकिन आजकल बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आपने कस्टम ड्यूटी दे दी तो आप मनचाहा सोना अपने बैग्स और ब्रीफकेस में भरकर ले आए। इसके लिए आपको एक लिमिट के अंदर ही सोना लेना है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आपको सोने के कॉइन्स के रूप में सोने ले जा सकते हैं। अगर फिर भी आप इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 36.5% का टैक्स देना होगा, जिसकी इंडिया में वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। कुल मिलाकर हम आपसे यही कहेंगे कि दुबई से खरीदा गया सोना हर हाल में आपके लिए सस्ता और लाभदायक सोना है। तो एक बार जब भी मौका मिले दुबई जाएं और अपने परिवार के लिए गोल्ड जरूर परचेज करें। फिर जो खुशी आपके फैमिली के चेहरे पर आएगी ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वैसे आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। मजेदार प्लस लाभकारी वीडियो आपको मिलेंगे यहीं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।